अब बात दबंगों की करेंगे और दबंगों की वजह से किस तरह से एक परिवार पीड़ित बन गया है, किस तरह से न्याय की गुहार लगा रहा, ये भी आपको दिखाएंगे। जिले में कुछ दबंगों ने 5 दलित परिवारों की जमीन हड़प ली। वे सभी दलित परिवार कुछ दिनों से समरनालय परिसर में धरने पर बैठे हुए। पीड़ित परिवार का हाल लेने पूर्व मंत्री अमर बावरी और वीरेंद्र मंडल धरना स्थल पर पहुंचे। दूसरी तरफ प्रशासन ने परिवार को न्याय देने की बात कही है। तो किस तरह से दबंगों की दबंगई देखने को मिल रहा। 5 परिवारों को उन्होंने समरनालय परिसर में मजबूर कर दिया कि वो धरने पर बैठे इंसाफ की आस लिए। कुछ दबंगों के द्वारा दलित परिवारों की जमीन पर कब्जा का मामला गर्माता जा रहा। दलित परिवार समरनालय परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे मिलने पूर्व मंत्री अमर बावरी और वीरेंद्र मंडल पहुंचे। पेश है मेरे मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 दलित परिवारों की जमीन हड़पने का आरोप। धरने पर है पीड़ित परिवार। विशेष समुदाय के लोगों पर है आरोप। डीसी ने कहा आपसी विवाद का है मामला। जमीन पर लगाया गया है धारा 145। जमीन पर पहुंचे पूर्व मंत्री अमर बावरी। कहा पीड़ित की जमीन पर दबंग करना चाहते हैं कब्जा। 145 जमीन पर कब्जे के लिए लगाया गया है। दलित यानी शोषित और उपेक्षित परिवार। कुछ परिवार कई दिनों से समाहरणालय के सामने धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि कुछ दबंगों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों पहले तक इस जमीन पर धारा 144 लगी हुई थी। अब धारा 145 लगा दी गई है ताकि जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहें। भाजपा के एससी मोर्चे ने धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस बीच पूर्व मंत्री अमर बावरी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। 5 परिवार आज अपने घर से बेदखल है। 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। दलितों, आदिवासियों, मजलूमों की सरकार होने का दम भरने वाला हेमंत सरकार, क्या तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे आंखों तक इनकी आवाज नहीं पहुंची है? और वह कार्य ये खुद नहीं कर रहा था, आपने ही आदेश दिया था, तभी इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर किसी गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है तो लाभ मिलने से पहले भूमि की सत्यापन होता है। अंचलाधिकारी के माध्यम से उस भूमि का सत्यापन करके आवास योजना दी जाती है। मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जब सत्यापन करें तो उस समय आप कहां थे? अमर बावरी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे रहा। जब पीड़ित परिवार के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत है तो जमीन पीड़ित परिवार की ही है। जानबूझकर जमीन पर 144 लगवाकर काम रुकवाया गया। इस मामले पर डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही। झगड़ा जो है काफी पुराना है। 2004 के आसपास इनके जो अभी का पक्ष है, उनके फादर और इनके चचेरे भाई ने आपस में ज़मीन को अदला बदली किया था, जिसको वहाँ पे उस टाइम में ही संपुष्टि भी हो गई थी। अब ये तब से झगड़ा चल रहा है और 2014 में भी 144 लगा था और अभी करंट ये स्टेटस है कि 144 को 145 किया गया है। और हमने एसडीओ साहब को बोला है और एक जांच कमेटी बनी है। डिटेल जांच तब से शुरू किया जाएगा जब अदला बदली किया गया था और अभी तक क्या स्टेटस है, और कंप्लीट जांच करके नापी करके जिसका भी स्टेक है उसको उसके हवाले कर दिया जाएगा। प्रशासन के ढुलमुल रवैये से इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दलित परिवार इसे अपनी जमीन बता रहा है। यहाँ एक बात तो जरूर साफ नजर आती है कि इस जमीन के कारण ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का काम रुका हुआ है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ न्याय करता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जामताड़ा से देवेश की रिपोर्ट। उधर कोरोना ने हर